श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। नारद जी की बात सुनकर के व्यास जी का सारा संशय मिट गया और व्यास जी का आत्मनिवेदन जो उन्होंने किया था नारद जी उनके दिल को छू गया। तब भागवत का ब्रह्मा नदी सरस्वती किनारे उनका लिखना आरंभ किया। ब्रह्मा नद्यां सरस्वत्यामाश्रम पश्चिमे तटे साम्य प्रासिति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनम। कह रहे हैं कि व्यास जी का आश्रम ब्रह्मा नदी सरस्वती के किनारे था। तो किस तट पर? दो तट होता है, पश्चिमे तटे। तो पश्चिम तट भी बड़ा लंबा होता है। तो बोल रहे हैं साम्य प्रास, जहाँ पर बहुत सारे ऋषि लोग आ करके सत्संग करते हैं। तो बोल रहे हैं बदरी वन, वहाँ बहुत सारे बोर के वृक्ष हैं, बैर के। वहाँ पर उन्होंने बैठ करके जो है इसकी गाथा लिखना शुरू किया। भागवत की रचना करते करते वो वृद्ध हो गए। तब सोचा अब इसको किसको पढ़ाऊं जो ये आत्मसात कर सके और ये जन समुदाय में इसकी गाथा जन तक पहुँचाए। तब लोगों से मिले, बोले भाई जो योग को जानता होगा वही इस कथा को आत्मसात कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो बोले शंकर भगवान से बड़ा योग को धारण करने वाला कोई नहीं है। तब व्यास जी शंकर भगवान के पास गए, बोले आप योग को जानते हो? तो उन्होंने कहा अरे योग तो मुझसे ही निकला हुआ है, योग का अधिष्ठाता देव मैं ही हूँ। योग के जो 8 अंग होते हैं मुझसे ही ये निकला हुआ, मैं ही इसका करता धरता हूँ। तो व्यास जी ने कहा नहीं, जो बात बात पे आपकी समाधि लग जाए ऐसी। बोले जल्दी बताओ क्या नीति है ये। तब वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, आप हमारे पुत्र रूप में आओ। जब पुत्र रूप में आ जाओगे तब मैं तुम्हें इसकी गाथा सुनाऊंगा। तो बोले ये मस्त। तो आरणी देवी के गर्भ में भगवती गर्भवती हो गई और गर्भ को धारण कर लिया। 16 साल तक भगवान उनके गर्भ में रुके रहे। बोले नहीं, मैं बाहर निकलूंगा तो भगवान विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। तो वो उसी में रह गए। तब बहुत उपासना किया। महादेव जी करें बाहर आऊं तो मुझे माया घेर लेगी। तो यही प्रार्थना जो है रामायण में शिव जी की अस्ति है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलो कल्लोलनीचारु गंगा औलसत भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं भूसुनेत्रं वृषालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशं चर्वाम्बरं मुण्डमालम् अप्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहप्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।